नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एपीएस नॉलेज क्लास में। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस दो भागों में डिवाइड किया गया है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस एंड हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। जो मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है और स्पीकर है, बस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर एंड प्लॉटर आता है। आउटपुट डिवाइस को हम विस्तार से देखते हैं तो ऐसी डिवाइसेस जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट के लिए प्रदर्शित करता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट के रूप में प्राप्त सूचना या तो स्क्रीन पर देखने के लिए मिलती है हमें, या प्रिंटर से पेज पर प्रिंट कर सकते हैं, या हम स्पीकर के माध्यम से संगीत को सुन सकते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर आप मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और हेडफोन से आप परिचित हैं। हम विस्तार से इन सभी चीज़ों को देखेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले मॉनिटर। ये मॉनिटर है क्या? तो मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी की तरह स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इसे हम BDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मीन्स BDU का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर यह सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर की गुणवत्ता। अब मॉनिटर की जो गुणवत्ता है वो हम कैसे नापते हैं, यहाँ देखिए। मॉनिटर की गुणवत्ता का आकलन निम्न चीज़ों से किया जाता है। पहला पिक्सल, दूसरा रेजोल्यूशन, तीसरा रिफ्रेश रेट, तीसरा के बाद चौथा जो है रेस्पॉन्स टाइम। यहाँ पर पिक्सल क्या है उसको हम विस्तार से देखते हैं। पिक्सल मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली प्रत्येक सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, जिसे हम डॉट या पिक्सल्स, डॉट और पिक्सल कहते हैं। यह इमेज की सबसे छोटी यूनिट होती है। ये डॉट जितने नज़दीक स्थिर होते हैं चित्र उतना ही अच्छा होता है। इसे डॉट पर इंच, DPI, यहाँ DPI का फुल फॉर्म डॉट पर इंच है, में मापा जाता है, जो 1 इंच लंबाई में डॉट या पिक्सल की कुल संख्या बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स 1 इंच जो है उसमें कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स अवेलेबल हैं उसको हम बोलते हैं डॉट पर इंच। और जितना ये डॉट पास पास बनते हैं उतनी ही हमें पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी दिखाई देती है। यहाँ पर आप रेजोल्यूशंस की बात करते हैं तो जो रेजोल्यूशन है वो पिक्सल की वह संख्या होती है जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, उसे हम रेजोल्यूशन कहा जाता है। यह मॉनिटर स्क्रीन पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। रेजोल्यूशन अधिक होने पर चित्र क्लियर और साफ दिखाई देता है। 15 इंच के SVGA जो मॉनिटर है उसका रेजोल्यूशन 1024x768 पिक्सल्स होता है। मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हैं, पिक्सल का वह समायोजन, वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है। मतलब जितनी पिक्सल्स उसके अंदर बन सकते हैं उस संख्या को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन संख्या। अब यहाँ पर देखिए, अब हम बात कर रहे हैं डॉट पिच, DOT, डॉट पिच। 2 पिक्सलों की जो बीच की दूरी है उसे हम डॉट पिच कहा जाता है। तो जितनी 2 पिक्सल के बीच की दूरी कम होगी उतना ही रेजोल्यूशन हमें बहुत अच्छा दिखाई देगा। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिफ्रेश रेट। ये आपका रिफ्रेश रेट क्या है? रिफ्रेश रेट यह बताता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश रेट बढ़ने से मॉनिटर की क्वालिटी बढ़ती है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम में आपको रेस्पॉन्स टाइम किसी पिक्सल्स द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरे रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। बहुत अच्छी बात कही गई है। किसी पिक्सल्स द्वारा एक रंग को बदलने में, मतलब एक रंग से दूसरे रंग में स्विच करने पर जितना टाइम लगता है उसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। अब मॉनिटर के प्रकार को देख लीजिए। तो मॉनिटर के टाइप्स में सबसे पहला आता है CRT मॉनिटर, जो पहले यूज़ किया जाता है। इसका पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है। इसमें
एक बड़ा वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। यह टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है। यहाँ देखिए, ये आपका जो है CRT मॉनिटर है, ये बिल्कुल टीवी की तरह दिखता है। पीछे एक ट्यूब लगी हुई होती है जिसके द्वारा, जिसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, जिससे हम पिक्चर को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो LCD है आपका, वो देखिए, इसका पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर है। इसमें 2 परतों के बीच जो तरल क्रिस्टल भरा जाता है उसे वोल्टेज द्वारा डिस्प्ले का निर्माण होता है, जिससे वोल्टेज द्वारा डिस्प्ले का निर्माण होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉच में किया जाता है। यह पतला, हल्का और कम विद्युत खपत वाला होता है। यह RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू प्रकाश को प्रदर्शित करता है और उत्पन्न करता है। यहाँ पर ये जो मॉनिटर है ये प्रदर्शित हो रहा है, ये है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मीन्स स्क्रीन के बीच में जो इसके अंदर है लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कलर जैसे RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू से सभी कलरों का प्रदर्शित किया जाता है। अब LED की बात करते हैं तो मॉनिटर, जो LED मॉनिटर, इसका पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं है। अब LED को देखते हैं तो इसका पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर है। कौन सा मॉनिटर? लाइट एमिटिंग डायोड, LED। इसका पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड है। इसमें प्रकाश उत्सर्जन की सहायता से डिस्प्ले का निर्माण किया जाता है। इसका जो रेजोल्यूशन है तथा रिफ्रेश रेट है वो बहुत अच्छा होता है। यह LCD मीन्स मॉनिटर से भी पतला होता है। जो LCD मॉनिटर है उससे भी पतला होता है। यह RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू प्रकार के साथ साथ सफ़ेद प्रकाश भी उत्पन्न करता है। अब TFT देख लेते हैं हम। TFT, इसका पूरा नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर। इसमें एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी की सहायता से डिस्प्ले का निर्माण होता है। ट्रांजिस्टर इसमें स्क्रीन को अधिक चमकदार और रंगीन बनाने में सक्षम होते हैं। इसका डिस्प्ले विभिन्न कोणों से भी देखा जा सकता है, मतलब किसी भी एंगल से देखें इसका जो डिस्प्ले है बहुत अच्छा रहता है। प्लाज्मा मॉनिटर। अब प्लाज्मा मॉनिटर की बात करें हम तो जो आपका प्लाज्मा मॉनिटर है, यहाँ देख लीजिए। प्लाज्मा मॉनिटर को अब हम देखते हैं तो इसमें आयोडनाइज्ड गैस को 2 कांच के प्लेट के बीच में सैंडविच की तरह लगाकर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। इसकी हाई कंट्रास्ट वाली स्क्रीन जो होती है, जिसमें वाइब्रेंट कलर और ब्राइटनेस होती है, यह LCD की अपेक्षा अधिक चमकीली होती है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रिंटर के बारे में। तो ये आपकी स्क्रीन पर प्रिंटर है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। ये सभी लोग जानते हैं, जब हम पेपर में किसी चीज़ को प्रिंट आउट लेते हैं, किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट लेते हैं, वो हार्ड कॉपी कहलाती है। जनरली जो हम मॉनिटर पे जो स्क्रीन पर देखते हैं उसकी कॉपी लेने के लिए, हार्ड कॉपी लेने के लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। कागज पर आउटपुट की तरह यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। इस प्रकार जो प्रिंटर है वो एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी की माप DPI, डॉट पर इंच में मापी जाती है। अब यहाँ देखिए प्रिंटर के टाइप्स दिए गए हैं। प्रिंटर का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। तो आपका प्रिंटिंग क्षमता के अनुसार कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर है। और प्रिंटर जो प्रिंट करने का तरीका है उसके अनुसार इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें जनरली आवाज़ होती है, इसमें डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स और डेजी व्हील प्रिंटर होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर आते हैं। हम आगे विस्तार से देखते हैं प्रिंट क्षमता के बारे में। तो जो आपकी प्रिंट क्षमता है
हम प्रिंट क्षमता के आधार पर देखते हैं तो कैरेक्टर प्रिंटर, यह प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। दूसरा आपका लाइन प्रिंटर, यह प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है। नेक्स्ट है पेज प्रिंटर, यह प्रिंटर एक बार में एक पेज पूरा का पूरा प्रिंट आउट कर देता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंट करने के तरीके के आधार पर, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर में वे प्रिंटर आते हैं जिसमें प्रिंटिंग का कार्य हार्डवेयर पार्ट्स के कागज पर टकराने से होता है। प्रिंटर जो प्रिंट की गई जो विभिन्न प्रकार की सामग्री है वो टाइपराइटर की तरह टाइप की जाती है। इम्पैक्ट प्रिंटर अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, लेकिन स्ट्राइकिंग एक्टिविटी के कारण इसमें शोर ज़्यादा होता है, मीन्स टकराव होता है पेज का और कैरेक्टर का, जिससे आवाज़ ज़्यादा निकलती है। यहाँ पर है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर 4 प्रकार के होते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स, यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं घूमता है। प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार करते हैं और कैरेक्टर उभारते हैं। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सहायता से ग्राफ और रेखा चित्र भी उकेरे जा सकते हैं। इसका प्रारंभिक मूल्य और प्रतीक काफ़ी खर्च कम होता है, परंतु प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। सिंपल सी बात है, जब हम नॉर्मल रिबन की सहायता से, हैमर की सहायता से, हैमर मतलब जो स्ट्राइक करता है, जो छोटे छोटे हथौड़ी की बात की ना, वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसमें कैरेक्टर बने हुए होते हैं, वो टकराते हैं कागज़ से और रिबन से तो कैरेक्टर छपता है। वो इतना इम्पैक्ट करते हैं, हम एक से अधिक कॉपी निकाल सकते हैं कार्बन की यूज़ करके। अब हम बात करते हैं ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या है? तो ड्रम प्रिंटर में इलेक्ट्रिकल ड्रम होता है जिस पर कैरेक्टर उभरे हुए होते हैं। ड्रम को बहुत तेज स्पीड से घुमाया जाता है जिससे मैग्नेटिक रूप से चलने वाला हैमर के स्ट्राइक करने से प्रिंटर प्रिंट आउट देता है और कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ड्रम की आकृति से इस कारण इसका प्रिंटर का जो नाम है ड्रम प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर ना। तेज गति से आवाज़ करने वाला और काफ़ी महंगा होता है ये ड्रम प्रिंटर, क्योंकि वो तेज गति से घूमेगा तो आवाज़ करेगा, ठीक है, और आवाज़ करेगा तो ज़्यादा आवाज़ करने वाला है और ये खर्चीला भी है। डेजी व्हील प्रिंटर की बात करें तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है यह सॉलिड फ्रंट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके प्रिंट हेड है में चक्र व्हील लगे होते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता अच्छी होती है क्योंकि इसमें कैरेक्टर उभरे हुए होते हैं। इसका जो उपयोग है पत्र पत्रिका छापने में होता है, इसलिए यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। अब हम लाइन प्रिंटर की बात करें तो लाइन प्रिंटर यह तीव्र गति वाला प्रिंटर होता है जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। इसके प्रिंट करने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। इसका उपयोग बड़ी औद्योगिक संस्थाओं के मेनफ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कैसा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज़ के संपर्क में नहीं होता। जो प्रिंटर हेड होता है वो डायरेक्ट कागज़ के संपर्क में नहीं होता है। इसमें केमिकल इंजेक्ट और लेज़र तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा अधिक और तीव्र होती है। प्रिंट इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह शोर नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई भी संपर्क नहीं होता है हेड और कागज़ के बीच में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम पढ़ रहे थे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसका प्रयोग रंगीन प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इसमें नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके अक्षर एवं ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। अब इतनी धीमी गति होती है कि यह 1 मिनट में 1 से 20 पेज निकाल सकता है, तो इसकी थोड़ी गति धीमी होती है।
लेज़र प्रिंटर अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है इसकी। जो लेज़र प्रिंटर है यहाँ देख लीजिए, लेज़र प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो फोटो कॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी गति तेज और क्वालिटी अच्छी होती है। इस प्रिंटर में कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर सूखी स्याही टोनर होता है, सूखी स्याही का टोनर होता है जिसके माध्यम से वो प्रिंट आउट देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंटर है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसमें प्रिंटिंग का कार्य ऊष्मा प्रभाव के द्वारा होता है, मीन्स इसमें ऊष्मा के द्वारा प्रिंटिंग होती है। इसकी प्रिंट ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मिट जाता है। इसका प्रयोग शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, फैक्स मशीन और एटीएम में किया जाता है। प्लॉटर की बात करते हैं हम, तो प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है हमें, और आउटपुट डिवाइस होती है ये, आउटपुट डिवाइस होती है। इसका प्रयोग बड़े चित्र, ड्राइंग, चार्ट, ग्राफिक्स और मानचित्र, मैप बनाने के लिए किया जाता है। इतना आपको बात समझ में आ गई। यह 3D प्रिंट भी कर सकता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर, रोलर प्लॉटर कहते हैं इसको हम, ड्रम पेन प्लॉटर, रोलर प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। स्क्रीन प्रोजेक्टर, अब स्क्रीन प्रोजेक्टर को देख लेते हैं। ये भी आउटपुट डिवाइस है। यह एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाली चित्र और सूचनाओं को पर्दे पर दिखाई देता है। मीन्स ये यहाँ से लेज़र बीम फेंकता है, मीन्स लाइट फेंकता है पर्दे पर, वाइट पर्दे पर, तो वहाँ पर हमें पिक्चर्स दिखाई देती हैं और जो भी कंप्यूटर का आउटपुट है वो दिखाई देता है सॉफ्ट कॉपी में। इसका प्रयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, फिल्म प्रदर्शन तथा एनिमेशन, वीडियो गेम के लिए किया जाता है। अब मॉडेम देख लीजिए, मॉडेम क्या होता है। मॉडेम 2 शब्द मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर से मिलकर बना होता है। मॉडेम के माध्यम से जब डिजिटल साइन होते हैं, मीन्स डिजिटल जो सिग्नल होते हैं उसको एनालॉग सिग्नल में प्रदर्शित किया जाता है, जो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेटर कहा जाता है। मॉडेम के माध्यम से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। ये दोनों शब्द इसकी कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। क्या करता है भाई मॉडेम, यहाँ देख लीजिए, जो डिजिटल सिग्नल है वो मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आज का वीडियो। आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में MCQ देखेंगे इसी चैप्टर का। हम फिर मिलते हैं MCQ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।